और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। और बड़ी खबर, यूपी एटीएस ने रेल ट्रैक साजिशों की फिर से शुरू की जांच। गैस सिलेंडर और अन्य वस्तुएं रखने के मामलों की पड़ताल तेज। आईएसआई संदिग्धों से पूछताछ में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। साकी पर ट्रेन हादसे की साजिश रचने का आरोप है। पटरी पर सिलेंडर ब्लास्ट की रची थी साजिश। यूपी के कई शहरों में मिले थे संदिग्ध सामान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई शहरों में संदिग्ध सामान मिला था। और इसी के साथ देखिए, पूछताछ में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। तो यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार साकिब, अरबाब, लोकेश और विकास, चारों संदिग्ध आतंकियों से पुलिस रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों को उनके विदेशी हैंडलर्स ने ट्रेनों को निशाना बनाने की साजिश सौंपी थी। उन्हें बड़े रेल हादसे कराने के लिए रेलवे सिग्नल में आग लगाकर ट्रेनों की टक्कर कराने को कहा गया था। यही नहीं, आरोपियों को रेलवे ट्रैक पर ज्वलनशील सिलेंडर फेंकने का भी टास्क दिया गया था। पूछताछ में साकिब ने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर उन्हें रेल दुर्घटना को अंजाम देने का लक्ष्य देते थे और इसी सिलसिले में कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर कुछ आतंकियों ने रेल ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर बड़ी रेल दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। और वहीं ये जानकारी भी सामने आने के बाद एटीएस ने पिछले 1.5 सालों में उत्तर प्रदेश सहित दूसरे और राज्यों में गैस सिलेंडर या फिर किसी और वस्तु को रेल ट्रैक पर रखने के मामले की जांच शुरू कर दी है। और दरअसल यूपी में लखनऊ, रायबरेली, कानपुर जैसे कई शहरों में रेल पटरी और ट्रेन के सामने अलग अलग तरीके से सामान मिला था, जिससे ट्रेन पलटने की गुंजाइश थी। फिलहाल एटीएस सब टावर लोकेशन के जरिए इसकी जांच कर रही है कि पिछले 1.5 सालों में उत्तर प्रदेश में रेल ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखे जाने के कितने मामले सामने आए हैं। संबंधित स्थलों के लोकेशन पर आतंकियों के मोबाइल के जरिए उनकी उपस्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन को पलटाने की साजिश हुआ करती थी या फिर ट्रेन हादसा कराने को लेकर इन्हें लक्ष्य दिया जाता था। कई चौंका देने वाले खुलासे हुए और इन खुलासों के साथ ये भी साफ हो गया है कि पहले जो आतंकी अपनी पारंपरिक गतिविधियों से ही देश को दहलाने की साजिश रखते थे। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, पहले जहां पर पारंपरिक तरीकों से ही आतंकी देश को दहलाने की साजिश रचा करते थे, अब इसमें देखिए किस प्रकार से जो चीजें सामने आई वो चौंका रही है। क्योंकि देश के कई हिस्सों में ऐसी कई खबरें सामने आई और कहीं ना कहीं जो विरोधी थे वो अक्सर ये कहते थे कि ये तो बस अमूमन सी घटना है। अब इसके पीछे एक बड़ा राज निकल कर सामने आ रहा है। निखिल, देखिए, साकिब की जब गिरफ्तारी हुई और उससे पूछताछ हुई तो उसने जिस तरह से पूरी घटना को बताया, किस तरह से वो ट्रेनों के जो सिग्नल सिस्टम थे उसमें ब्लास्ट करके वो चाहता था कि एक बड़ी घटना हो और बाकायदे आईएसआई हैंडलर जो थे उनके वो संपर्क में था, उनके डायरेक्शन पर ये काम कर रहा था। वहीं से ये बात एटीएस को क्लिक की कि आप पिछले 1.5 सालों में देखें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं। अगर मैं जहाँ तक बात करूँ, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, बरेली, कई ऐसे शहर हैं और कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये घटनाएं 2-3 बार हुई कि वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी गईं, या वो गैस सिलेंडर था या वो लोहे के जो है एंगल्स थे या कुछ इस तरीके की चीज़ें थे, लकड़ी के टुकड़े, जिससे ट्रेन को डिरेल करने की घटनाएं हो सकें। शुरुआती जांच में देखा गया था कि ये लोग जो थे उन्होंने बस इसी खुरापात की वजह से इस तरह की घटनाएं किया। उनके खिलाफ जो भी रेलवे एक्ट में मुकदमा बनता था उसमें उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। लेकिन शाकिब की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को ये बात समझ में आई कि ये घटनाएं सामान्य नहीं थी, यानी यूं ही नहीं थी। इन घटनाओं के पीछे भी आईएसआई जो हैंडलर है उनका हाथ हो सकता है। यही वजह है कि एटीएस ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया है। अब वो जो लोग गिरफ्तार हुए थे उस दौर में जो उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं देखने को मिली थी और ये घटनाएं एक के बाद एक हुई थी, 2 या 3 दिन के अंतराल में हुई थी। तो अब उनसे सबसे एटीएस पूछताछ करेगी और समझने की कोशिश करेगी कि उस दौरान जीआरपी ने जो उन्हें एक सामान्य घटना के तौर पर देखा था और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे, कहीं वो आईएसआई हैंडलर के संपर्क में तो नहीं थे। आईएसआई हैंडलर की तरफ से तो उन्हें जो है संकेत नहीं मिला था इस तरह घटनाओं को अंजाम देने के लिए। तो अब एटीएस ने पूरा दायरा बढ़ा दिया है और शाकिब की गिरफ्तारी के बाद अब एटीएस का शक भी वाजिब है। क्योंकि मुझे याद है जहां तक कि उत्तर प्रदेश में जब ये घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ था तो रामपुर, बरेली, आगरा, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, ये लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी और कई घटनाएं ऐसे थी वो 1-2 दिन के अंतराल पर हुई थी। तो उस दौरान इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन शुरुआती दौर में जब
जीआरपी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, तो उसने ये बताया था कि ये कोई महज इत्तेफाक जैसी घटनाएं हो सकती हैं कि और लोगों ने महज मजाकिया अंदाज में या इसे एक छोटी साजिश के तौर पर देखा था कि रेलवे पटरियों को अवरुद्ध किया। तो अब अगर एटीएस इस एंगल से पूछताछ कर रही है और एटीएस को इस तरह के जो इनपुट्स मिले, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रेल दुर्घटनाएं कराने की जो साजिश थी आईएसआई हैंडलर की तरफ से वो चल रही थी। और उसी का एक एग्जाम्पल है कि शाकिब की जब गिरफ्तारी हुई तो उसने अपने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया, अपने आईएसआई हैंडलर के बारे में उसने बताया और उसका मंसूबा कितना खतरनाक था इसके बारे में उसने बताया। दरअसल इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं, आईएसआई का मकसद था कि किसी ट्रेन को डिरेल कर देना जिसमें 200-400-500 लोग घायल हो जाएं, 100-200 लोगों की मौत हो जाए, तो एक जो पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल है वो हरदम बिगड़ा रहेगा। यही मकसद था आईएसआई का। दरअसल वो किसी बड़ी घटना को न करके बल्कि छोटी छोटी घटनाएं करके प्रदेश के माहौल खराब करने की प्लानिंग रच रहा था और शाकिब उसका मोहरा था। और अब साकिब जब एटीएस के हाथ लगा है तो बहुत सारे राज उगलने वाला। जी बिल्कुल निखिल, क्या ये कहना सही है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के रेलवे ट्रैक अब इन लोगों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं? और जैसा कि हम जानते हैं कई ऐसी तथाकथित सामान्य घटनाएं उस दौरान सामने आ रही थी, उसके बाद मॉनिटरिंग को लेकर क्या कड़े कदम उठाए गए हैं? क्योंकि अब ये सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। देखिए, देश में एक बड़ी जो संख्या है उसमें जो रेलवे लाइनें हैं वो उनके आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है। कुछ रेलवे ट्रैक हैं जहां जिसके आसपास फेंसिंग की गई, यानी दोनों तरफ फेंसिंग की गई है। अगर महाराष्ट्र रूट की बात कर लें तो वहां तक फेंसिंग आपको देखने को मिलेगी, कोलकाता रूट पर कुछ जगह फेंसिंग मिलने को मिलेगी, लेकिन गाड़ियां यहां बहुत महत्वपूर्ण चलती हैं। कोलकाता रूट की बात करें, आप कानपुर से जो होकर गुजर रहा है दिल्ली वाया कोलकाता, तो इस पर आपको हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट पर एक ट्रेन दिखाई पड़ेगी। हाई स्पीड ट्रैक है, बड़ी स्पीड में ट्रेनें चलती हैं। अगर आप लखनऊ से दिल्ली की बात करें तो बड़ी स्पीड में ट्रेनें चलती हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रैक उत्तर प्रदेश में हैं या देश के तमाम हिस्सों में हैं। अगर यहाँ पर किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो ट्रेन में आमतौर पर 400-500 लोग सफ़र करते हैं और अगर इनके साथ कोई घटना होती तो कैजुअलिटी बड़े स्तर पर होगी। और यही मकसद आईएसआई हैंडलरों का था कि कैजुअलिटी बड़े स्तर पर की जाए, घटना इस तरह की ना हो कि जिसमें जो बहुत पैनिक क्रिएट हो। जैसे अगर कहीं कोई बम ब्लास्ट होता है या कहीं इस तरह की कोई घटना की जाती है तो उसकी चर्चा बहुत तेज़ी से फैलेगी और उसको लेकर सरकार बहुत सख्ती दिखाएगी, इस एंगल से काम होगी, सारे संदिग्धों के खिलाफ काम होगा। आईएसआई के जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी। यही वजह है कि अपने पैटर्न को चेंज किया है आईएसआई ने और उसका मकसद है कि छोटी छोटी ऐसी घटनाएं की जाए जिसके होने की संभावना अक्सर बनी रहती है। रेल दुर्घटना जो है आमतौर पर संभावना। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।